हम सब बचपन में स्कूल गए हैं, सभी ने अपनी बुक्स पढ़ी हैं, किताबें पढ़ी हैं और हम सबको बचपन में ये चीज़ पढ़ाई गई है कि धरती के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। लेकिन आप सब ये बात जानकर चौंक जाओगे कि साइंटिस्ट इस बात की बस थियरी ही देते हैं कि धरती के अंदर जो 3 लेयर्स हैं यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये बस लेयर्स हम बस बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन असल में कहीं कोई गड्ढा खोदकर ये डिस्कवरी नहीं की गई है कि सच में धरती के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ये बस टेम्परेचर के आधार पर अलग अलग हिस्सों में इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। लेकिन सच कहो तो आज तक गड्ढा खोदकर किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि धरती के अंदर वाकई में है क्या चीज़। एक बार की बात है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रसिया के कुछ साइंटिस्ट ने अपने आप को और भी ज़रा इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि उन्होंने धरती के अंदर रशिया में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदने का प्रोग्राम बनाया। मतलब वहाँ की जो कंट्री थी, वहाँ की सरकार थी, उसने इस पर बहुत सारा बजट या पैसा खर्च किया धरती के अंदर गड्ढा खोदने के लिए कि आखिर उनको धरती के अंदर मिलता क्या है। उन्होंने तकरीबन उस गड्ढे को 11 किलोमीटर तक गड्ढा खोदा, राइट। एंड आपको जानकर थोड़ा ताज्जुब होगा कि उस 11-12 किलोमीटर के गड्ढे के अंदर साइंटिस्ट को अजीब अजीब चीज़ देखने को मिली। जैसे कि उस गड्ढे के अंदर साइंटिस्ट को अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु जो कि आज से करोड़ों साल पहले के थे, जो कि उसके अंदर दबे हुए थे। और भी कई चीज़ें मिली, कई जगह पानी मिला, कई जगह अलग अलग तरह के मेटल्स मिले, कॉपर, सिल्वर, यानी कि उससे भी अलग अलग तरह के मेटल्स उसमें प्राप्त हुए। यानी कि अलग अलग तरह के जो पत्थर थे, पत्थर की क्वालिटीज़ वो वहाँ मिली। लेकिन हैरान साइंटिस्ट तब हुए जब उन्हें उस गड्ढे को खोदने के दौरान उन्हें उसमें से अलग अलग तरह के इंसानों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यानी कि जब वो गड्ढा खोदने लगे, वहाँ की सरकार गड्ढा खोदने लगी, तब वहाँ के जो मज़दूर थे, जो मशीन्स काम कर रही थी, जब वो और गड्ढा खोदने लगी तो हालांकि जाहिर सी बात है कि धरती के अंदर टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ा, ये तो निश्चित था। लेकिन उस गड्ढे के अंदर से इंसानों की रोने की, चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा ही अजीब चीज़ें हैं। और कई लोगों का ये मानना है कि ये जो प्रोजेक्ट था नोवा सुपर डीप होल, इस प्रोजेक्ट का नाम था जो इस गड्ढे को खोदा जा रहा था। इसको इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि उस गड्ढे के अंदर से इंसानों की रोने की आवाज़ें तक आ रही थी, क्योंकि उसके आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी आवाज़ें सुनी थी और इसका दावा भी किया था। एंड आपको बता दें कि ये जो गड्ढा था, ये जो प्रोजेक्ट था यानी कि नोवा सुपर डीप होल, इस प्रोजेक्ट को इसीलिए बंद किया गया था क्योंकि वहाँ पर इंसानों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। समझो उन्हें कोई दर्दनाक मौत मार रहा हो, इस तरह की आवाज़ें। और कई लोगों का ये कहना था कि अगर वो लोग इससे ज़्यादा गड्ढा अंदर खोदेंगे तो वो लोग नर्क का दरवाज़ा खोल देंगे। क्या ऐसा होगा संभव? यार खुद सोचो कि जब कुछ गड्ढे में ही 10-12 किलोमीटर में ही याल हो गया है कि इंसान को रोने की आवाज़ें आने लगी, तो फिर अंदर गड्ढा खोदने पर क्या होगा? हमारे वेदों में भी कई बार इसका जिक्र किया गया कि धरती के अंदर पाताल लोक है या फिर नाग लोक है। ऐसे कई लोक के बारे में जिक्र बताया गया है कि धरती के अंदर कई तरह के लोक हैं जो धरती के अंदर निवास करते हैं। पाताल लोक, नाग लोक, पता नहीं और कई तरह के लोग जिनका वर्णन किया जाता है कि उसके अंदर जीव निवास करते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के जो क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु, वो उसमें रहते हैं। तो इसके बारे में रहस्य क्या है, इसीलिए तो आज तक गड्ढा खोद कर देखा नहीं गया कि धरती के अंदर है क्या। आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, लेकिन आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगी कि रसिया के साइंटिस्ट थे, जब इस बारे में पूछा गया कि इस जो प्रोजेक्ट था नोवा सुपर डीप होल से बंद क्यों किया गया, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया गया कि वहाँ से किसी रोने की आवाज़ आ रही थी। तो जब रोने की आवाज़ आ नहीं रही थी तो उस गड्ढे यानी उस प्रोजेक्ट को बंद क्यों किया गया? और सिर्फ बंद ही नहीं किया गया, उसे ऐसा बंद किया गया, उसे ऐसा सील किया गया उस प्रोजेक्ट को, उस गड्ढे को, कि वहाँ पर किसी और इंसान का जाना साफ बैन है। यानी कि आप वहाँ पर घूमने के लिए भी जा नहीं सकते हो। तो फिर इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों, इतनी सख्ती क्यों? कुछ तो है उस जगह पर, तभी तो ऐसा कुछ हो पा रहा है। खैर,
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके इसके बारे में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना एंड हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने का बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।